गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र की क्लासेस चल रही थी। कल की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक सब्सक्राइबर साथी द्वारा कहा गया कि सर देशज और विदेशज को और अच्छे से एक बार बता दीजिए, तो आप ही की डिमांड पर आज की जो क्लास है वो रखी गई है। देशज और विदेशज के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। जो भी साथी नए होंगे वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक साझा जरूर करें। ये जो क्लासेस चलेंगी सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए साथियों, सीधे हम वीडियो पर आते हैं। बात करें हम देशज शब्द की, तो देशज नाम से स्पष्ट है। देशज अर्थात जो शब्द हमार देश में से ही बने हैं, जो हमार देश से ही बने हो ही वही का कहला ही देशज शब्द। तो परिभाषा पर आइए। देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कुछ भी पता न चले, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। सामान्य बोलचाल में हम इसका उपयोग कर देते हैं। हेमचंद ने इसको देसी शब्द कहा था, देशज शब्द के रूप को। ठीक है, देखो यहाँ पर देशज शब्द के कुछ उदाहरण हैं, कुछ नहीं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। 80% जो आपके देशज के प्रश्न बनते हैं साथियों, इन्हीं उदाहरणों को लेकर बनते हैं। जी हाँ, 80% जो प्रश्न बनते हैं आपके इन्हीं उदाहरणों से। यदि आपका देशज से अगर प्रश्न आ गया साथियों, तो इसमें से ही सबसे ज्यादा प्रश्न जो शब्द है उसको लेकर पूछा जाता है। इसलिए आपको इन शब्दों को रट लेना है। तेंदुआ, चिड़िया, कटक, अंटा, ठेठ, कटोरा, खिचड़ी, ठुमरी, खखरा, चषक, जूता, कलाई, फुनगी, पगड़ी, बियाना, लोटा। लोटा शब्द पूछा जा चुका है सीजीटेट की परीक्षा में। डिबिया, डोंगा, डाब इत्यादि आपके जो शब्द है देशज के श्रेणी में आते हैं। विदेशज शब्द पर हम जब आए तो ये देखिए, इसको ट्रिक से भी मैं बताऊंगा। विदेशज शब्द पर जब आए तो हम पाते हैं कि विदेशी भाषाओं से जो बने हुए शब्द है विदेशज शब्द कहलाते। अर्थात रहने के तो ये विदेशी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके रूप परिवर्तित होकर हमारे देश में आ गया है। जैसे देखो, फारसी के शब्द, अरबी के शब्द, तुर्की के शब्द, अंग्रेजी के, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये सभी जो शब्द है आपका विदेशज शब्द की श्रेणी में आता है। अब विदेशज लाखों हैं, हम इसको क्या याद करें? देशज के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों को जब आप याद कर लेंगे साथियों, तो मेरे ख्याल से आपके 80% तैयारी इनसे है। क्योंकि भाई अचानक ही आपके देशज विदेशज से आता है, और जब आता है मैं 80 कम बोल दिया, आपको उसी शब्दों से ही देखने को मिलते हैं। तो देखो, ये मेरी ट्रिक है, इसको मैंने तैयारी किया था, वही आपको साझा कर रहा हूं। तो जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता देशज कहलाता है। ठीक है, अब जब हम देशज में आते हैं, इसको 4 लाइन की पंक्ति से मैंने पिरोने का प्रयास किया है, जो कि आपको देशज की तैयारी में सहायता होगी। आपको देशज को याद कर लेना है, इन्हीं में से आपका पूछा जाता है। चिड़िया शब्द भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, और लोटा शब्द भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो देखो, चिड़िया फुनगी पहन पगड़ी, जूता कलाई बांध। चिड़िया फुनगी पहन पगड़ी, जूता कलाई बांध, और तेंदुआ कटोरा पकड़ खिचड़ी, ठुमरी लगावत डाब। अंटा ठेठ धरे लोटा, बियाना देते हाथ, पकड़ के डिबिया डोंगा लेकर खसरा चषक चली जात। ये इंपॉर्टेंट कुछ
महत्वपूर्ण देशज शब्द है वो आ गया, जैसे चिड़िया, फुनगी, पगड़ी, जूता, कलाई, तेंदुआ, कटोरा, खिचड़ी, ठुमरी, ढाब, अंटा, ठेठ, लोटा, बियाना, डिबिया, डोंगा, खसरा, चषक, ये सभी शब्द आपके देशज के अंतर्गत आते हैं। देशज शब्द साथियों, इनको यदि आपने रट लिया, यकीन मानिए 80% तो मैं कम ही बोल रहा हूं, 80 से आपके ज्यादा % चांसेस रहते हैं यदि देशज का शब्द आया तो इन्हीं शब्दों में से ही वो हो सकते हैं। इनको आप याद रखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, चलते फिरते आपको याद हो जाएंगी ऐसे शब्द। तो यही देखिए, देशज कुछ और प्रमुख देशज शब्द हैं। देखो भाई, मैंने कटरा, कटोरा, कलाई, कौड़ी, कंजर, कचारना, कटोरना, कनकट्टा, करार, कराहना, किचिर पिचिर हमन बोलथन ना भाई, घात किचिर पिचिर करथस रे, तो हमारे देश के तो है भाई देसी। किलकिल, कुछ कुच्चा कर दे निबगाह बोलते हैं। कूड़ा, कौरा, एक कौरा खा बोलथन ना भाई। खिचड़ी, खिचड़ी, खिचकी, खिड़की, खटना, खर्रा, खुरदरा, खर्राट, खूंटी, खोखला, गरेरी, गिरगिट, गुदड़ी, गेंदा, गोंद, घेंघा, चकमा, चप्पल, चिड़िया, चींटी, चुड़ैल, चुनरी, जुगनू, तोंद, जो पेट के निकले थे ना भाई भाग तेला तोंद कथे ना, और तेंदुआ, सेठ, डिबिया, फुनगी, पगड़ी, जुत्ती, लोटा, डोंगा, गाड़ी, लथपट, ये जम्मो शब्द कायमा थे आप मन के देशज शब्द के अंतर्गत आता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बस यही कुछ चीजें हैं देशज शब्द में, आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो इन सब को यदि आपने अच्छे से याद कर लिया तो देशज शब्द आपका क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। विदेशी शब्द में आपके फारसी शब्द आते हैं, जिसमें देख सकते हैं अफसोस, अबदार, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवाज, ये सब क्या है विदेशज के अंतर्गत है ना। मलाई, मुर्दा, सितारा, सरकार, सब क्या है फारसी हैं, जो कि विदेशज में। अरबी में भी अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, उम्र, अहसान, ये सब विदेशज हैं अरबी शब्द के। तुर्की हैं, अंग्रेजी के शब्द भी विदेशज हैं, है ना भाई, जैसे इंच, इंटर, ईयरिंग, एजेंसी, लालटेन, सिलेट, हॉस्पिटल, टारपिन, ये अस्पताल बनता है हॉस्पिटल से, तो अस्पताल शब्द भी आपको विदेशज ही है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। तो ये तमाम शब्द क्या है आपका विदेशज है। देखो भाई, इसका जो कुछ प्रमुख शब्द है ना, उसी को आपको ट्रिक के रूप में रखना है, याद करना है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं मिलेगा। और अचानक से क्वेश्चन आपका बनता है देशज विदेशज से, तो यदि आप शब्दों को, ठीक है, यदि आप शब्दों को बार बार यदि आपने पढ़ लिया, ठीक है, देशज शब्द जो है उसको यदि आपने बार बार पढ़ लिया तो कोई भी शब्द आपके दिमाग में बैठ जाता है, और जब एग्जाम में आएगा तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ ये देशज के शब्द हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पतर ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, अचानक ही पूछे जाते रहे हैं, चूँकि हमारे प्रदेश व्यापम है और व्यापम का कोई कुछ बोल नहीं सकता, कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ दे। इसलिए आपको साथियों बिल्कुल इन विषयों को समझना है, इन टॉपिकों को भी समझना है, याद रखना है। तो ज़्यादा तो हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते, जितना है उतना ही है। आपको शब्दों की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है,
ठीक है ना। शब्दों को आप देखोगे ना तब भी पता चलता है साथियों कि ये देसी शब्द है, हमारे देश से लिए हुए शब्द है ना भाई। तो आप मन ला शब्द भी समझना है, और शब्द ला समझ जाओ तो आप मन ला वो चीज भी सरल हो जाती है ना। तो बिल्कुल समझना है, बढ़िया है। देखा अभी अब हमन जब बात करबो ना साथियों क्लासेस की, तो आप मन देख सकते हो सहायक शिक्षक वाला मन भी पूरा हिंदी पढ़ रहा ना, हो बहू आप मन बर एकदम अच्छे से है। तो एमा देखो आप मन ला का है, CDP तो हम दे दिए हैं, इंग्लिश तो हम दे दिए हैं दोनों के लिए ही, ठीक है। मैथ हमार चला थे, साइंस भी चल ही, और हिंदी कंप्लीट है, कंप्यूटर कंप्लीट है, जीके हम क्लास लेते रहे लेकिन आप मन इंटरेस्ट नहीं दिखाया साथी हो। जीके ला अपन खुद पढ़ रहा, कोई बहुत बड़े नो है, 10 नंबर के जीके है, कम ही पढ़ना है। 10 नंबर के लिए आपको अथाह नहीं पढ़ना है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ 10 नंबर है, 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप कम तर ही पढ़ेंगे तो ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगर आप उसी में टाइम वेस्ट करोगे 10 नंबर के लिए तो आपको 140 नंबर्स के जो क्वेश्चन इधर के जो टॉपिक है वो आपका छूटता जाएगा। सो इन तमाम चीज़ों को आपको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आज के सेशन में हम बस यही चर्चा करेंगे। हम अगले सेशन में फिर से कोशिश करेंगे, एक नए विषय के साथ जुड़ेंगे आपसे। हम उसके लिए क्या सब्जेक्ट लेंगे, आज की हमारी चर्चा स्वयं से रहेगी, अर्थात हम जो विषय लेंगे आपको कम्युनिटी में बता देंगे कि हम ये विषय कल से स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी साथी होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री देखिए इसमें आपका हिंदी में हम फ्री नोट्स देंगे और कंप्यूटर का भी हम फ्री नोट्स देंगे। बाकी सहायक शिक्षक 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स आपको जिस पर हमने मेहनत किया है हम आपको उसको फीस के साथ दे रहे हैं साथियों। 300 रुपये फीस के साथ आपको 4 विषय की जो नोट्स है वो मिल जाएंगी, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। जय हिंद।